हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? क्या आपको समझ में नहीं आता है जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो? आप लोग देख लेते हो सब्सक्राइब, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं आपको लोग को समझा नहीं पा रही हूँ अच्छे से, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आज हम लोग देखते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, सब देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब गुणा में जो आधार होता है वो समान होता है तो हमारे जो पावर होते हैं घाते ये हमारी जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा कि जब आधार समान होते हैं, ठीक, आधार हमारा क्या होता है जो नीचे वाला, जैसे कि x की पावर 2, तो इसे पावर यानी घात बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? घात यानी पावर। और इसे क्या बोलते हैं? x को आधार, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ओके, तो जब हमारे आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 4 तो हम ऐसे ही लिखेंगे और उनकी घातें क्या हैं? एक में 7, एक में 3, तो 7 + 3, तो अब आपकी क्या हो जाएंगी? 4 की पावर 7 3 10। ठीक है, ये आप कर लोगे। फिर देखते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन कब? जब आधार हमारा समान हो। तो देखो 4 यहाँ भी नीचे, 4 की पावर 2, इसमें 4 की पावर 11। आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, यानी 4 की पावर 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। ठीक, अब इसमें देखते हैं। अब तो आप ये कर ही लोगे ना। 3 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 2, इनमें आधार समान है 3 3, तो घातें जो है जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 8 और 2 10। ऐसे कितना ही बड़ा सवाल हो सकता है। 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1। तो आपको क्या करना है? आधार जब समान है तो घातें इनकी जोड़ दो। 4 3 7, 7 1 8, 2 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। क्या याद रखना है? गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन कब? जब आधार समान हो। ऐसा नहीं आप कर सकते कि 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, तो आपने सोचा कि 4 और 2 जो 4 और 2 जोड़ देंगे 6, नहीं, इसका आधार 2 है, इसका आधार 3 है, तो ये घातें नहीं जुड़ेंगी। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये मैं बाद में बताऊंगी। ठीक, इसको आप बता दूं, 2 की पावर 4 है तो आपको 2 का गुणा 4 बार करना पड़ेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका 3 की पावर 2 है तो 3 गुणा 3, अब आपस में गुणा कर दो, वही आपका आंसर होगा। घातें कब जुड़ती हैं? जब आधार हमारा समान होता है, याद रखिएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो ये भाग का चिन्ह लगा है, आधार समान है तो घात घट जाएगी, यानी 6 - 2, तो क्या हो जाएगा? 6 में 2 गया 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना बिल्कुल अच्छे से। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो देखो 7 की पावर 2 भाग 7 की पावर 2, तो आधार समान है तो घातें घटती हैं, तो ये वाला 2 लिखो माइनस ये वाला 2 लिखो। अब क्या 2 में 2 गया कुछ नहीं, 0। तो याद रखिएगा एक चीज़ और कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है? 1। ओके, वैसे मैंने जगह छोड़ना चाहिए, ये बराबर पर बराबर नहीं लिखा जाता, उसके लिए सॉरी। मैंने नीचे नहीं लिख पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे आप नीचे से लिखिएगा, ठीक, ये बार बार बराबर इक्वल का चिन्ह नहीं लगता है। 7 की पावर 2 - 2 किया तो 2 में 2 गया कुछ नहीं, 0 लिखा। तो किसी भी संख्या, कितनी भी, 1000 2000 1 लाख, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर कितना होगा? 1। अब इस टाइप से पावर की पावर हो तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3 पूरे की पावर 3, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, पावर पावर को गुणा कर लो। 3 गुणा 3, तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 3 9, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसमें भी पावर पावर को गुणा कर लो। 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो आधार है 3 की पावर 2 है तो 2 लिखो, उसकी पावर 3 है तो गुणा 3। पावर पावर जो होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 3 की पावर 3 दूनी 6। अब देखो 2 की पावर 6 गुणा 8 की पावर 6, तो इसमें तो घातें जुड़ेंगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि इसमें आधार इसका 2 है, इसमें आधार 8 है। 8 को आप बना सकते हो कैसे? 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हो? बताओ, ये आता है आपको? तो 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये तो आपको समझ में आया। तो हम लोग 8 की जगह पर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। तो देखो 2 की पावर 6 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा का चिन्ह 8 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 की पावर 3 और ये जो 6 लगा है पूरे की पावर 6 लगा दो। अब क्या करोगे? 2 की पावर, सॉरी बेटा जगह नहीं रही, 2 की पावर 6 तो ऐसे ही रहेगा। अभी मैंने क्या बताया? पावर पावर का आप गुणा कर देते हो, तो ये गुणा का चिन्ह लगाओ। 2 6 3 18, मैंने अभी बताया ना, जो एक पावर पावर होती है घात आपस में गुणा हो जाता है। ऐसे इसमें आप 3 का 6 में गुणा कर दो, कितना होगा? 6 3 18। अब देखो आधार समान हो गया, 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 18। तो जब आधार समान होता है गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं।
तो 18 और 6 24, तो कितना आ गया 2 की पावर 24। ये आपका आंसर हो गया। किसको किसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 0। मैंने अभी आपको बताया कि कितनी ही बड़ी संख्या हो अगर उसकी घात 0 हो तो उसका आंसर 1। 1000 की पावर 0 तो इसका आंसर कितना आएगा 1। भाग में घातें घटती हैं कब, जब आधार समान हो। तो 9 की पावर 2 भाग 9 की पावर 1, तो इसे कैसे हल करेंगे, 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही लिख देंगे, -1, तो 2 में 1 गया 1, तो 9 की पावर 1 यानी 9 ही आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको किसको किसको समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी समझने को नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर आधार समान है तो गुणा में घाते जोड़ देते हैं, भाग में घाते घटा देते हैं, यही मैंने बताया है। पावर पावर का गुणा हो जाता है, ठीक। और किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे पर डे मतलब अलग अलग टाइप के सवाल देखने के लिए।